ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 3 तरीके के, जैसे आपने बहुपद में देखे थे, घातों के आधार पर 3 तरीके की आपके बहुपद होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघाती एंड त्रिघाती, है ना। ऐसे ही समीकरण भी आपके कितने होंगे, 3 होंगे। घातों के आधार पर पहला आपका क्या होगा, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद पढ़ा था, उसी में अगर बराबर में कुछ है तो वो क्या हो जाएगा आपका रेखिक समीकरण। द्विघाती में घात 2 होगी, त्रिघाती में 3 होगी। सेम वही है जो आपका बहुपद में है, सिर्फ यहाँ पर क्या है बेटा, घात भी वही आएगी। 3 घात होगी जिसको उसको त्रिघात बहुपद समीकरण कहेंगे, 2 घात होगी द्विघात समीकरण कहेंगे, बस वहां पर बराबर में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चाहे वो 0 हो या फिर कोई और समीकरण हो। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है समीकरण और बहुपद में। अब एक चर वाले बहुपद अभी मैंने बता के हटी हूं। एक चर वाले का मतलब क्या है, जिसमें एक ही चर होगा। और रेखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, एक चर वाले रेखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं लिख रही हूं x प्लस में 5 बराबर में 0। ठीक है, तो ये क्या है, एक समीकरण है। क्या ये एक चर वाला समीकरण है, हाँ ये एक चर वाला समीकरण है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ x ही है ना। और यहाँ पर रेखिक समीकरण है क्या ये, तो इस चर की घात 1 है, इसमें क्या इस समीकरण की घात 1 है, हाँ देख लो 1 ही है, तो ये क्या हुआ, रेखिक समीकरण हुआ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। एक और लेते हैं, x की घात 2 प्लस में 2 बराबर में y। चलो ये बताओ क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस, ये एक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें बराबर का साइन आ गया, समीकरण है। क्या ये एक चर वाला समीकरण है, क्या ये एक चर वाला समीकरण है, क्या ये एक चर वाला समीकरण है, जल्दी बताओ। नहीं बेटा, ये एक चर वाला नहीं है, क्योंकि देखो इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, ये 2 चर वाला समीकरण हो गया। ठीक है, अच्छा क्या ये रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है क्या ये, जल्दी बताओ। नहीं है रेखिक समीकरण, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यानी कि ये द्विघाती हुआ समीकरण, द्विघाती समीकरण है। जहां पर घात 2 होगी उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। इस समीकरण की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ आ रही है, तीनों चीज अच्छे से समझ आ रही हैं या नहीं, जल्दी बताओ, ये अभी भी डाउट है। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूँ, एक घाती द्विघाती त्रिघाती सेम बहुपद की तरह है, बस बराबर में 0 या कुछ ना कुछ व्यंजक होगा। एक चर वाले में या तो उसमें एक्स एक्स ही होगा या वाई वाई होगा या ए ही होगा, दो नहीं हो सकते। ठीक है, रेखिक के लिए आप देखोगे कि घात 1 ही होगी, द्विघात के लिए 2 ही होगी और त्रिघात के लिए 3 ही होगी। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है, यस और नो, जल्दी बताओ, या किसी को इसमें डाउट है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे जाऊं पहले वाले पे, x माइनस 1 बराबर 2, ठीक है, ये आपका समीकरण है, हाँ ये समीकरण है क्योंकि बराबर है इसमें। क्या ये एक चर वाला है, हाँ ये एक चर वाला समीकरण है, देख लो x ही है खाली इसमें। क्या ये रेखिक समीकरण है, हाँ ये रेखिक समीकरण है क्योंकि इसमें घात देख लो एक ही है सिर्फ x की, है ना, रेखिक समीकरण है ये। ठीक है, अभी मैं बी को लेती हूँ, सेकंड वाले को, y प्लस जेड बराबर 5। क्या ये समीकरण है, हाँ ये समीकरण है। क्या ये एक घात वाला, एक चर वाला समीकरण है, नहीं एक चर वाला नहीं है ये 2 चर वाला है, इसमें x भी है y भी है और z भी है, 2 चर हैं। क्या ये रेखिक समीकरण है, देखो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी एक घात है, इस समीकरण की घात ही 1 हो गई, तो ये रेखिक समीकरण है। क्या मेरी बात बेटा समझ आ रही है या अभी भी किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। यस और नो में आंसर कर दो, समझ आ गया यस लिख दो, नहीं आया नो लिख दो। ठीक है, अगर तीसरे ऑप्शन को देखें, ये क्या है, y बराबर है 5, सिंपल है, समीकरण भी है, एक चर वाला है क्योंकि y y है खाली इसमें, और रेखिक भी है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ y की घात 1 है।
चलो जल्दी बताओ, क्या मैं अब किसी बच्चे से मतलब पोल में क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है? जल्दी बताओ। समझ आ गया सबको? यस लिख दो, डाउट है नो लिख दो, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो फिर दीजिए जरा एक क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, निम्न में से एक चर वाले समीकरण की पहचान कीजिए। मतलब आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, एक चर वाले रेखिक समीकरण की, हाँ रेखिक, एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। मतलब ऐसा होना चाहिए वो समीकरण हो और एक चर वाला हो और रेखिक भी हो। ठीक है, वेरी गुड। एक चर वाला हो, रेखिक समीकरण भी होना चाहिए और एक चर वाला होना चाहिए। चलो डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, गुड गुड। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। वेरी गुड, अभी करेंगे, अभी सबका आंसर नहीं आया है। एक चर वाले रेखिक समीकरण की पहचान कीजिए। बेटा अभी भी दो तीन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा था, अगर आपको ध्यान दिया हो तो। आपको बताना है, पहले आप देखोगे समीकरण तो सारे ही हैं क्योंकि सब में बराबर है। अगर आप पहले वाले को देखोगे ना, तो यहाँ पर एक चर वाला है ये, क्योंकि सिर्फ इसमें एक्स है ना, एक चर वाला तो है क्योंकि इसमें एक्स है, और इसमें एक्स की घात भी एक ही है ना। तो यानी कि ये रेखिक समीकरण भी है, यही उसने पूछा था, तो पहला ही वाला आपका करेक्ट हो गया। बाकी हम वैसे सभी पे जाते हैं। अगर मैं सेकेंड वाले पे जाऊं बेटा, बी वाले पे, तो ये देखो क्या, x प्लस 1 बराबर 2 y। ठीक है, तो ये समीकरण तो है, ठीक है, ये समीकरण तो है कि, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है क्योंकि इसमें दो चर वाला है, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। ठीक है, और रेखिक समीकरण है ये, लेकिन ये दो चर वाला है क्योंकि इसमें x की घात भी एक है और y की भी घात है। और हमें पता है रेखिक समीकरण का मतलब क्या है, जिसकी घात एक होती है, जिसमें चरों की घात एक होगी। अगर मैं तीसरे पे जाऊं, तीसरे को देखूं तो क्या है, x-5 बराबर z। ठीक है, तो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक समीकरण है, लेकिन दो चर वाला, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है, सॉरी x भी है और z भी है, लेकिन रेखिक समीकरण है क्योंकि इसमें दोनों की घात एक एक है। ठीक है, अगर हम डी पे जाते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या है, x की घात 2 माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण तो है क्योंकि बराबर का साइन है, समीकरण है। ये एक चर वाला समीकरण है क्योंकि सिर्फ इसमें x x है। ठीक है, लेकिन क्या ये रेखिक समीकरण है? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी घात 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है,
ये क्या है? द्विघाती समीकरण है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? इसीलिए मैंने एक एक का एग्जाम्पल दिया ताकि आपको ये समझ आ सके कि हमने क्या किया है। जल्दी बताओ, क्या सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। सो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं अगर आपके कोई डाउट है तो, और होमवर्क।